घने जंगल, सन्नाटा और अचानक एक खौफनाक हमला। ये कहानी किसी आदमखोर की नहीं है, बल्कि एक घायल शिकारी की है। सन 1938 के पास एक छोटा सा गांव, जलहल्ली, जहां एक साधारण सा तेंदुआ बन गया मौत का साया। 3 लोगों की जान, 11 लोग घायल और एक ऐसा शिकारी जिसने अपनी एक गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। आखिर क्या हुआ उस दिन जंगल में? कैसे एक घायल जानवर बन गया सबसे खतरनाक दुश्मन? जानने के लिए देखिए, ये किसी आदमखोर बाघ या तेंदुए की कहानी नहीं है, बल्कि एक साधारण औसत आकार के तेंदुए की कहानी है, जिसने अपनी जीवन की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने चालाकी और प्रभावशीलता से संघर्ष किया। इस दौरान 3 लोगों को मार डाला और 11 लोगों को घायल कर दिया, और अंत में कई दिनों की पीड़ा के बाद भी बिना हारे बहादुरी से मर गया। सन 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले जलहल्ली गांव, जो बेंगलोर से लगभग 7 मील उत्तर पश्चिम में स्थित था, एक छोटा सा गांव था। इसमें लगभग 150 घर थे, जिनमें से कुछ ईंट के और कुछ फूस के बने हुए थे। चूंकि बेंगलोर मैसूर राज्य की सरकार का मुख्यालय था, इसलिए वहां का वन विभाग भी यहीं स्थित था। उस समय जंगलों को कीड़ों और अन्य कारणों से होने वाले नुकसान पर सरकार विशेष ध्यान दे रही थी। इसी उद्देश्य से जलहल्ली के पास लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में एक वन पौधारोपण क्षेत्र बनाया गया था, जहां चंदन, रोजवुड, लाल रोजवुड और अन्य पेड़ प्राकृतिक रूप से उगाए गए थे, ताकि विभिन्न कीटों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। इन पौधों की ऊंचाई लगभग 10 फीट तक पहुंच गई थी, और नीचे घनी घास, लैंटाना झाड़ियां और कांटेदार पौधे फैले हुए थे, जिससे ये क्षेत्र बहुत घना हो गया था। यहाँ अनगिनत सांप, कई खरगोश, कभी-कभी मोर और बड़ी संख्या में तीतर और बटेर पाए जाते थे। एक दिन मगड़ी की चट्टानी पहाड़ियों से भटकता हुआ एक तेंदुआ इस क्षेत्र में आ गया। शुरुआत में वो खरगोश, चूहों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे पास के जलहल्ली गांव में बकरियों और कुत्तों के रूप में आसान शिकार मिलने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उस तेंदुए ने गांव के एक मोटे पुलिस दफेदार की बकरी मार दी। इस घटना को उसने अपनी इज्जत पर हमला माना और तेंदुए को मारने की कसम खाई। उस समय पुलिस को 303 राइफल दी जाती थी, लेकिन उसमें मैगजीन निकाल दी जाती थी ताकि एक बार में केवल एक ही गोली चलाई जा सके। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि दंगों के दौरान पुलिसकर्मी ज्यादा गोलियां ना चलाएं। दफेदार अपनी मरी हुई बकरी के ऊपर पेड़ पर बैठ गया, हाथ में 303 राइफल लेकर। शाम को तेंदुआ वापस आया और दफेदार ने उस पर गोली चलाई, जो उसके बाएं अगले पैर में लग गई। उसकी घबराहट के कारण निशाना सही नहीं लगा। तेंदुआ गुर्राता हुआ भाग गया। दफेदार पूरी रात पेड़ पर कांपता रहा। अगले दिन उसने खून के निशान ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला, और उसने सोचा कि गोली चूक गई होगी। अगले दिन गांव वालों ने खरगोश पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। जाल बिछाए गए और लगभग 100 लोग कुत्तों और डंडों के साथ जंगल की ओर बढ़े। जब वे कैजुरीना के पेड़ों के पास पहुंचे, तो अचानक एक तेंदुआ बाहर निकल आया। उसने तुरंत हमला कर दिया और 6 लोगों को घायल कर दिया। डरे हुए लोग भाग गए और तेंदुआ फिर से झाड़ियों में छिप गया। पास में रहने वाले ह्यूगी प्लंकेट को बुलाया गया। वो पहले एक अनुभवी शिकारी रह चुका था। वो अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसने तेंदुए को देखा और गोली चलाई। तेंदुआ गिर पड़ा। वो पास गया और गलती से उसे पैर से छू लिया। अचानक तेंदुआ उठ खड़ा हुआ और उस पर हमला कर दिया। उसने प्लंकेट की बाह को काट लिया और अपने पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बाकी लोग भाग गए। केवल एक आदमी ने डंडे से तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी घायल हो गया। आखिरकार तेंदुआ वापस झाड़ियों में चला गया। प्लंकेट को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन 2 भाइयों कालैया और पापैया ने तेंदुए का पीछा करने का फैसला किया। उनके पास बंदूकें थीं। जंगल में उन्हें तेंदुआ मिल गया और उसने कालैया पर हमला कर दिया। तभी पापैया ने गोली चलाई, जिससे तेंदुआ और घायल हो गया। फिर तेंदुआ पापैया पर टूट पड़ा और उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया। उसी दिन मुझे ये खबर मिली। मैं अपनी राइफल और बंदूक लेकर तुरंत वहां पहुंचा।
मेरे साथ एरिक न्यूकोम भी था। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, लेकिन कोई भी घायलों को बचाने नहीं जा रहा था। हमने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजने की तैयारी की। तभी एक आदमी ने बताया कि तेंदुआ पास की झाड़ियों में छिपा है। मैंने गलती की और घायलों को पहले अस्पताल भेजने के बजाय तेंदुए का शिकार करने का निर्णय लिया। हम तीनों झाड़ियों के पास पहुंचे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक पत्थर फेंकने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे साथी ने कहा कि तेंदुआ वहां नहीं है, लेकिन कुत्ते के व्यवहार से मुझे लगा कि तेंदुआ वहीं छिपा है। तभी एरिक आगे बढ़ा और खुद पत्थर फेंकने लगा। घने जंगल, सन्नाटा और अचानक एक खौफनाक हमला। ये कहानी किसी आदमखोर की नहीं है, बल्कि एक घायल शिकारी की है। फिर उसने एक बड़ा पत्थर फेंका जो स्पष्ट रूप से सीधे तेंदुए पर या उसके बहुत पास जाकर गिरा। एक जोरदार आउग आउग की आवाज आई और पीली बिजली की तरह वो जानवर झाड़ियों से बाहर निकला। उसके पास बंदूक उठाने का समय भी नहीं था, लेकिन घबराहट में उसने ट्रिगर दबा दिया, जिससे संभवतः उसकी जान बच गई। गोली चल गई और उसके सामने जमीन में गड्ढा बन गया, जिससे तेंदुआ काफी डर गया। अगले ही पल तेंदुआ उस पर टूट पड़ा, उसकी बंदूक छीन ली और एरिक और तेंदुआ एक दूसरे में उलझकर ढलान से नीचे लुढ़कते हुए पास की घास भरी नाली में जा गिरे। इस दौरान एरिक मुझे लगातार चिल्लाकर कह रहा था कि मैं गोली चलाऊं, और तेंदुआ भयानक गुर्रा रहा था। मुझे केवल घास के जोरदार हिलने का दृश्य दिख रहा था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन इतनी नज़दीक से अपनी भारी राइफल चलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि गोली दोनों, तेंदुए और एरिक, दोनों को भेज सकती थी। तभी तेंदुआ एरिक को छोड़कर खाई के किनारे उगी लेंटाना की झाड़ियों में कूद पड़ा। मैंने गोली चलाई, लेकिन बाद में पता चला कि वो केवल उसकी गर्दन के ऊपर एक हल्की सी खरोंच ही दे पाई। मुझे लगा कि एरिक अब जमीन पर पड़ा रहेगा, लेकिन ये देखकर मुझे राहत मिली कि वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और विपरीत दिशा में मैराथन जैसी गति से दौड़ पड़ा। बाद में मैंने कई बार उसकी दौड़ने की क्षमता पर मजाक किया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके शरीर के आर पार दांत धसे थे, एक पसली टूट गई थी और उसकी जांघों और हाथों पर गहरे घाव थे। इसके बाद हमने उस दिन की कार्यवाही समाप्त की और बोरिंग हॉस्पिटल चले गए। जब तक हम तीनों घायलों को वहां पहुंचाते, कार की सीटें खून से पूरी तरह भीग चुकी थीं। उस शाम हमने पुलिस के लिए बयान लिखने और कई बेवकूफ़ी भरे सवालों के जवाब देने में समय बिताया। बेचारा कालैया उसी रात असहनीय दर्द में मर गया। उसका भाई पपैया 1 महीने बाद ठीक हो गया, हालांकि उसके फेफड़े की चोट बहुत गंभीर थी। एरिक न्यूकॉम भगवान की कृपा और मजबूत शरीर के कारण बिना बुखार के ही 2 हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो गया। अगले दिन मंगलवार को कई शिकारी घायल तेंदुए की तलाश में निकले, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। खून के सभी निशान खत्म हो चुके थे, मानो वो हवा में गायब हो गया हो। उसी शाम उसने लगभग 12 साल के एक चरवाहे लड़के को मार डाला, जो अनजाने में उसके पास चला गया था। तेंदुए ने उसका गला पकड़कर उसकी श्वास नली और मुख्य नस काट दी। बुधवार सुबह मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां लड़का मारा गया था। हमने तेंदुए का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अब खून बहना बंद हो चुका था। घनी घास और झाड़ियों में आगे बढ़ते हुए अचानक तेंदुआ गुर्राया। ये चेतावनी थी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, वरना शायद मैं आज ये कहानी नहीं सुना पाता। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि आगे बढ़ना आत्महत्या जैसा था। इसीलिए मैंने रुकने का निर्णय लिया और सोचा कि तेंदुआ कुछ ही दिनों में अपने घावों से मर जाएगा। उस दिन एक मज़ेदार घटना भी हुई। पुलिस के लगभग 30 जवान एक वैन में आए, जिसे दंगों से बचाने के लिए लोहे की जाली से ढका गया था। उन्हें आदेश दिया गया था कि वो जंगल में जाकर तेंदुए को खोजें, लेकिन घनी घास में रास्ता न समझ पाने के कारण वैन एक छिपी हुई खाई में फंस गई और आधी पलट गई। अंदर फंसे पुलिस वाले बाहर आने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेंदुए का भय था। हमने जाकर उन्हें बाहर निकाला और वे सुरक्षित वापस लौट गए। मैं रोज सुबह से शाम तक उस क्षेत्र में निगरानी करता रहा। छठे दिन, गुरुवार को, मैंने आकाश में गिद्धों को मंडराते देखा। दूरबीन से देखने पर वो एक घाटी में उतरते दिखे। मुझे समझ आ गया कि वहां कोई मरा हुआ जानवर है, या तो तेंदुआ या उसका शिकार। मैं सावधानी से झाड़ियों को पार करते हुए वहां पहुंचा। कुछ दूर चलने के बाद 4 गिद्ध उड़ गए।
आगे बढ़कर मैंने एक छोटे जलाशय के पास तेंदुए को मृत अवस्था में पाया। वो पानी पीते पीते मर गया था। उसके अंदर काफी खून बह चुका था और वो प्यास और बुखार से पीड़ित था। पानी तक पहुंचने के प्रयास में उसका रक्त स्राव बढ़ गया और उसने खून की उल्टी की, जिससे पानी लाल हो गया था। मैंने गांव से लोगों को बुलाकर तेंदुए को गाड़ी तक पहुंचवाया और यशवंतपुर पुलिस स्टेशन ले गया। बाद में जब मैंने उसकी खाल उतारी तो पूरी घटना की सच्चाई सामने आई। उसके पैर में पुराना घाव सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। अन्य गोलियां भी उसे गंभीर रूप से घायल कर चुकी थीं, लेकिन कोई भी तुरंत मारने वाली नहीं थी। अंत में मैंने उसकी खाल अदालत में पेश की ताकि कालैया के परिवार को सहायता मिल सके। खुशी की बात यह है कि उसकी बहादुरी को मान्यता मिली। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जलहल्ली पूरी तरह बदल गया। जंगल काट दिए गए और वहां बड़ी संख्या में इमारतें बन गईं। आज उस तेंदुए की खाल मेरे घर में टंगी है और मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे इस जानवर के लिए गहरा सम्मान है, क्योंकि जहां दूसरे जानवर छिपकर हमला करते हैं, इस तेंदुए ने अंत तक बहादुरी से सीधे मुकाबले में अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। और इस तरह जलहल्ली का वो खूंखार तेंदुआ आखिरकार अपनी आखिरी सांस ले चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर और खून की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जानवर की जिसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। वो आदमखोर नहीं था, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। और जब उसे दर्द दिया गया तो उसने उसी दर्द का जवाब दिया। 3 जानें गईं, कई लोग घायल हुए और इंसान की एक छोटी सी गलती बन गई इतनी बड़ी त्रासदी। जंगल का एक नियम है, यहाँ हर कोई सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।